अच्छा, तो यू आर बैक रुद्रा। साइकिलिंग हो गई, फ्रेंड से मिल लिया? यस मम्मा। बैठो। फिर क्या हुआ? मम्मा, माय फ्रेंड अनंत इज वाचिंग टीवी। हैं? ऐसे कैसे? कल एग्जाम है ना? वही तो। ही सेड टू हिज मम्मा that I am feeling bored, so he was allowed. व्हाट? ही टोल्ड हिज मम्मा कि तुम बोर फील कर रहे हो इसलिए उसको टीवी देखना अलाउ कर दिया उसकी मम्मी ने। अरे मम्मा, हाँ। उसने अपनी मम्मा से बोला कि वो खुद बोर फील कर रहा है। अच्छा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आप उसके लिए बोल रहे हो तो आपको उसके बारे में बोलना है ना। आप नहीं बोल सकते कि आई एम फीलिंग बोर्ड, आपको बोलना है ही वॉज फीलिंग बोर्ड। समझ में आया? अच्छा। हाँ, ही वॉज फीलिंग बोर्ड। तो यही है रिपोर्टेड स्पीच। Hello and welcome. Welcome back to Learn with Nandita. And what are you learning? You are learning English. Today I am going to take up another interesting topic, and which is being asked for by many of you, and it is reported speech. Um, I would, before I start any further, I would request all of you to go into the comment section and ask for whatever you require, uh, because that not just motivates me, but that's give me a direction, and I can give more such content to you. Is that clear? So please don't forget to comment. Please don't forget to like and subscribe. Today we are dealing with reported speech, very important topic, not just for your board exam but for any competitive exam. So it is direct to indirect. You have to understand direct to indirect speech as well, and indirect to direct speech as well. Then only you are thorough with reported speech. आज हम लोग कर रहे हैं reported speech, जो कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच भी है और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हम लोग का स्नीक पीक क्या है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच होता है। फिर हम लोग रिपोर्टिंग क्वेश्चन, जो कि ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं, रिपोर्टिंग क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन अगर हो तो उसको कैसे रिपोर्ट करें या इनडायरेक्ट स्पीच करें। फिर जो इम्परेटिव्स हैं, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऐसा अगर है तो उसको कैसे करें वो देखेंगे। एंड एक्सक्लेमेशन एंड डायलॉग्स वगैरह को भी करते हुए देखेंगे, क्योंकि डायलॉग्स बेस्ड ही आपके एग्जाम्स में आते हैं। एंड हम लोग इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच करना भी सीखेंगे। ऑलराइट, so that's a sneak peek, and let's begin our reported speech. So first we are looking into direct speech into indirect speech. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करना पहले देख लेते हैं। अब जो डायरेक्ट स्पीच होता है, दैट रिपोर्ट्स और दैट प्रोवाइड्स एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विद इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो जो स्पीकर है उसने क्या बोला है वो एग्जैक्टली वैसे ही बताया जाता है, तब वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। बट इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स व्हाट स्पीकर सेड इन सम अदर वे यूजिंग लिंकर्स लाइक दैट, इफ, वेदर या WH वर्ड्स। ठीक है, या टू, नॉट टू, ये सब लिंकर्स होते हैं। लिंकर्स मतलब जो वर्ड्स को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से या एक पार्ट ऑफ क्लॉज को दूसरे क्लॉज से इस तरह से लिंक करते हैं, उनको लिंकर्स कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग लिंकर्स यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं ज़्यादातर, या फिर हम लोग टू यूज़ करते हैं, या फिर इफ़, वेदर यूज़ करते हैं यस और नो क्वेश्चन में। WH वर्ड्स यूज़ करते हैं, वही वाले WH वर्ड्स जो कि WH वर्ड्स का क्वेश्चन हो उसमें हो। ठीक है, और पंक्चुएशन वगैरह हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। तो देयर कैन बी वेरिएशन ऑफ व्हाट द एग्जैक्ट वर्ड्स वेयर ऑफ द स्पीकर इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ा वैरिड रहेगा, थोड़ा अलग तरह से रहेगा। तो देखते हैं कि क्या क्या बेसिकली
क्या क्या वैरी करता है। एक तो जो टेंस है वो वैरी करता है, हमेशा एक नॉच पास्ट की तरफ चला जाता है, एक स्टेप पास्ट की तरफ हमेशा चला जाता है। तो इज अमा जो बी वर्ब हैं वो वॉस पर हो जाते हैं, उनके पास्ट फॉर्म में आ जाते हैं। हैज़ हैव जो हैव वाले फॉर्म के वर्ब हैं वो हैड हो जाते हैं। कैन का कुड ले लेता है, मे का माइट ले लेता है, शैल विल का शुड वुड ले लेता है, मस्ट का हैड टू ले लेता है। मस्ट का जानना ज़रूरी है बिकॉज इन माई अदर वीडियो ऑफ modal verbs आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द रेस्ट ऑफ इट, है ना, कि कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। द ऑल्टरनेटिव फॉर एवरी modal verb इन देयर पास्ट फॉर्म वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन मस्ट का मैंने नहीं बताया था, मस्ट का हैड टू होता है, राइट। अब जान लेते हैं कि कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड या सिचुएशन है या टाइम है वो कैसे चेंज होते हैं। जैसे कि दिस है ना, तो दिस का हम लोग दैट कर देते हैं, दिस यहाँ का वहाँ कर देते हैं, इस तरह का, है ना। लास्ट वीक है तो उसको हम लोग प्रीवियस वीक ऐसे बताते हैं। हियर है तो देयर हो जाएगा, हेंस है तो देंस हो जाएगा, नाउ है तो उसको देन कर देते हैं। मतलब जो एक इस साइड वाले हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं वो डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होते हैं, और अगर वो डायरेक्ट स्पीच में यूज़ हुए हैं तो उनको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते वक्त दैट करना पड़ेगा, दिस को प्रीवियस वीक करना पड़ेगा, लास्ट वीक को, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट करना पड़ेगा, हियर का देयर करना पड़ेगा, यस्टरडे का द डे बिफोर या प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे या कमिंग डे, है ना। लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, द वीक बिफोर, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ या नेक्स्ट मंथ या कमिंग मंथ, ठीक है। अगो का हम लोग बिफोर कर देते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। एक बार और वही जो पॉइंटर्स हैं कि क्या चीज़ कैसे चेंज होता है उसी को एक बुक के रेफरेंस से मैं आपको बता रही हूँ, राइट। सो दिस आर द वर्ड्स विच आर देयर इन द indirect speech and they are turning something else in the indirect speech, and what are they actually, what part of speech they refer to. So now is an adverb of time, and if it is used in direct speech, in indirect speech it will be replaced by another adverb of time which is then, ठीक है। तो पहले हमने ऐसे ही वर्ड्स को देख लिया कि दिस का दैट होता है, हियर का देयर होता है, वो तो देख लिया। अब वो एक्चुअली किस जगह पे यूज़ होते हैं, वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है उसके साथ देख रहे हैं, ठीक है। कि नाउ इज नाउ, अगो, टुडे, टुमारो, yesterday, last year, next Monday, all these are adverbs of time. Ago will change to before, today will become that day, today change होकर के that day हो जाएगा, tomorrow का मैंने बताया है next day, following day, coming day, ठीक है, कमिंग वीक, yesterday का प्रीवियस डे, ये सब हो जाएगा। लास्ट ईयर का भी प्रीवियस ईयर, ईयर बिफोर, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट मंथ, ये सब का हो जाएगा फॉलोइंग मंडे, फॉलोइंग ट्यूसडे, फॉलोइंग मंथ, ठीक है। और ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। अब कुछ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस देख लेते हैं, जैसे कि हियर का हो जाएगा देयर। अगर कोई क्लासिकल इंग्लिश यूज़ कर रहा है तो हिदर का हो जाएगा दिदर, है ना। HITHER, हिदर मतलब भी हियर होता है लेकिन क्लासिकल वे में होता है, पुराने स्टाइल में होता है, उसको करोगे दिदर, THITHER, दिदर हो जाएगा। वैसे ही हियर इनका देयर इन हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव्स कुछ कुछ चेंज होते हैं, जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, ऑल राइट। नाउ लेट्स गो टू कनेक्टर्स या लिंकर्स। हम लोग कौन सा कनेक्टर किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, विच काइंड ऑफ सेंटेंसेस टेक विच काइंड ऑफ कनेक्टर्स बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द स्पीकर एंड द रिपोर्टेड स्पीच के बीच में क्या क्या आते हैं। और ये जो कनेक्टर्स हैं ये सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वी डोंट यूज़ कनेक्टर्स, वी यूज़ कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास में उस स्पीच को लगा के रखते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कौन से लिंकर्स आते हैं, वी यूज़ दैट फॉर स्टेटमेंट, फैक्चुअल स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मल हम लोग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसमें हम लोग दैट यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द मेजर लिंकर, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दैट इस्तेमाल करेंगे, राइट।
in indirect speech. We use if or whether for yes or no question. Yes or no question क्या होता है? ऐसा कोई भी question which start with auxiliaries and not with the WH word. WH words क्या क्या होते हैं मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया है, जिससे आप questions बनाते हो. Interrogative word जो होते हैं, what, when, where, how, why, these are all WH words. Most of the questions start with WH words, therefore they are known as question words or WH words. ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं ऑक्सिलरीज से. मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे आर यू देयर, इज ही लिसनिंग टू मी, are you learning reported speech, can you hear me properly. ठीक है, so all these can, are, is, has it been interesting till now, है ना. सो ये सारे जो हैं आपके यस और नो क्वेश्चन है, बिकॉज दे डोंट बिगिन विथ WH वर्ड एंड दे ऑलवेज हैव अ यस और नो फॉर एन आंसर. ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर आप सिर्फ यस या सिर्फ नो से दे सकते हो और वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दे आर यस और नो क्वेश्चन. तो अगर यस और नो क्वेश्चन आपके आपको रिपोर्ट करना है ना, स्पीकर ने कोई यस और नो क्वेश्चन पूछा है, तो उसको स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ब है ना, शी सेड, वो सेड वाला जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके साथ ज्वाइन करेंगे. तब हम लोग क्या करेंगे, लिंकर क्या इस्तेमाल करेंगे, इफ़ या वेदर इस्तेमाल करेंगे. WH क्वेश्चन अगर हो तो वही सेम WH वर्ड को इस्तेमाल कर लेंगे. ओके, सो द WH वर्ड will be the linker for WH question. एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें टू और नॉट टू लगा करके टेंस भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि टू इन्फिनेटिव में टेंस चेंज नहीं होता है, तो टेंस भी चेंज नहीं करके हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं. तो लेट्स गो इनटू द कॉन्वर्सेशंस नाउ, राइट. But before we go into the conversation, let's first understand what is reporting verb. मैं अभी reporting verb बोल रही थी, याद है. तो जैसे कि सोच लो हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, उसमें स्पीकर बोल रहा है या आर्ग्यू कर रहा है या आस्क कर रहा है, ये करके बताते हैं. तो ये जो शी सेड या दे टोल्ड, ये सब जो है सेड, टोल्ड, these are the reporting verb which is there with the speaker, which is the first clause of this reporting sentence or direct speech. ठीक है. और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, we can only change the tense if reporting verb is in past tense. मतलब said है, told है, argued है, asked है, inquired है, पास्ट टेंस में है, तभी हम लोग उसके अंदर में जो टेंस है उसको चेंज करेंगे. लेकिन अगर शी सेज है, शी सेड नहीं होकर शी सेज है या विल से है, तो उसके बाद वाला जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें टेंस चेंज नहीं होगा. एक जगह है जहाँ पर कि रिपोर्टेड पार्ट में टेंस चेंज नहीं होता है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ. जैसे कि उसने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो तुम वही बोलोगे कि लाइक ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. आप उसमें फिर ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज़ अ जनरल ट्रूथ, राइट. Similarly, now let's go into the reporting part of it, especially the statement form. अभी statement ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग tense pattern समझ सकें. ठीक है. और tense और pronoun कैसे change हो रहा है, जैसे I अगर है तो मेरे बेटे को मैंने बताया he हो जाएगा, इस तरह से. ठीक है. तो he said I like to play, तो उसका चेंज कैसे होगा, एक स्टेप खाली पास्ट में जाएगा. तो अगर सिंपल प्रेजेंट है, लाइक इज सिंपल प्रेजेंट, तो वहाँ पर सिंपल पास्ट हो जाएगा, ही लाइक्ड हो जाएगा, V2 हो जाएगा, है ना. फिर ही सेड आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो दूसरे जगह पर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. सिंपल प्रेजेंट विल चेंज टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस विल चेंज टू पास्ट कंटिन्यूस. He said I have played the game. अब ये present perfect है, तो she said that she had played the game, तो वो past perfect हो जाएगा. तो present perfect past perfect हो जाता है, even simple past भी past perfect हो जाता है. ठीक है, क्योंकि simple past का भी past perfect है और present perfect का भी past of past is past perfect. ओके, मैंने जो tense वाले जो videos बनाए हैं उसमें मैंने बताया है.
जीना सेड आई प्लेड इट लास्ट वीक. जीना सेड दैट ही हैड प्लेड इट लास्ट वीक. सो मैंने बताया कि सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट हो जाता है. देन जॉन सेड आई वॉज प्लेइंग इट, है ना. जॉन ने कहा कि वो खेल रहा था. सो पास्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. ये ध्यान में रखना है. पास्ट कंटिन्यूस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. जॉन सेड दैट ही हैड बीन playing it. He had been playing it. Past perfect continuous. John said I was playing it when Ria came. John said that he had been या was playing it when Ria came. अब अगर सोच लो एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस भी है. अब पास्ट कंटिन्यूस का तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही करते हैं, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस भी है और उसके साथ सिंपल पास्ट भी है. तब हम लोग सिंपल पास्ट कंटिन्यूस रख कर ही कंटिन्यू कर सकते हैं और पास्ट टेंस को भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन और कभी कभी करेंगे भी. जैसे कि ये जो मैंने स्लैश दिया है, मतलब दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दैट वन इज ऑल्सो पॉसिबल. मतलब उसमें आइदर तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूस एंड सिंपल पास्ट ही रहेगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन प्लेइंग और सिंपल पास्ट ही रहेगा. सेकेंड पार्ट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे. ये वाला जो पॉइंटर है उसको अच्छे से ध्यान में रखो. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू आई हैड प्लेड दिस गेम बिफोर यू केम. ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है. तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का फिर कोई पास्ट नहीं होता है. तो आई हैड प्लेड दैट गेम बिफोर ही केम. ठीक है, ऑलराइट. सो लास्ट में कोई भी वैसे तो मैं सिंपल फ्यूचर दिखा रही हूँ, लेकिन सिंपल फ्यूचर की जगह पर कोई भी मॉडल वर्ब के साथ लग करके अगर V1 है तो इट विल चेंज टू जस्ट दैट मॉडल वर्ब बीइंग चेंज टू अ पास्ट फॉर्म. जैसे कि विल है यहाँ पर तो वुड हो जाएगा, मे अगर होता तो वो माइट हो जाता. दैट्स इट. सो नयन सेड आई विल प्ले दिस नाउ. नयन सेड ही वुड प्ले दैट नाउ. अब दिस है, दिस को दैट करना है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट. सारा बहुत दिमाग खराब हो जाता है, राइट. क्वेश्चन स्टेटमेंट. सो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे करें? एक तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, आस्क्ड वगैरह है, उसको अच्छे से ध्यान में रखना है. बहुत तरह के क्वेश्चन रिपोर्टिंग वर्ब्स हो सकते हैं. इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड, एंड इट चेंजेस द मीनिंग ऑफ इट ऑल्सो. ठीक है. सो रिमेंबर दैट आर्ग्यूड है ना, मे बी ही आर्ग्यूड विद अ क्वेश्चन, बट यू कैन यूज आर्ग्यूड, राइट, टू कन्वे द सेंस. आपका रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका सेंस कन्वे करता है, स्पेशली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में और थोड़ा बहुत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी. वो आप जो डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है उसी को ही आपको इनडायरेक्ट में यूज़ करना है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है. सो ये पहला क्वेश्चन है. विघ्नेश आस्क्ड हैव यू रेड दिस बुक. सो दिस इज इन विच टेंस? हैव एंड V1. सो विच टेंस? इट इज have and V3. It is in present perfect tense, right? So it has to be past perfect. Vignesh asked whether, because it is a yes or no question, it is beginning with a modal verb. modal verb से शुरू हो रहा है, तो हम लोग कनेक्टर कौन सा लगाएंगे? whether लगाएंगे या फिर if लगाएंगे. whether I had, उसने मुझे पूछा था, you को हम लोग I कर देंगे. I had read that book. This book will change to that book. Naveen asked where is the book. Now this is not a yes or no question, इसमें WH word है, तो उसी WH word को इस्तेमाल करना पड़ेगा. और सिंपल प्रेजेंट है, उसको पास्ट टेंस करना पड़ेगा. ईज जो है वो वॉज हो जाएगा. एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि क्योंकि हम लोग क्वेश्चन मार्क और ये सब भी हटा दे रहे हैं, सो इट इज़ नो मोर ए क्वेश्चन. तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी है वो बाद में आएगा और सब्जेक्ट को आगे लगाना है. जो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी पहले आता, ईज पहले आया, सब्जेक्ट द बुक बाद में आया, बट वो नहीं होगा, राइट. So Naveen asked where the book was. ठीक है. Geeta inquired what was the matter. Again a WH question, and was है, so past perfect हो जाएगा. Simple past will change to past perfect, past of past. So Geeta inquired what the matter was. So see again matter को पहले ले लिया है, because auxiliary से पहले subject लाना है. Shreyansh queried does the sun rise in the west. अब ये बहुत इंट्रीगिंग पार्ट है. देखो यहाँ पर राइज इन द वेस्ट है, ये क्या यूनिवर्सली करेक्ट है? सन क्या वेस्ट में उगता है? नहीं उगता है. तो इसको हम लोग चेंज करते वक्त इसका टेंस चेंज करेंगे. समझ में आया? तो व्हाट विल बी द आंसर? श्रेयांश क्वेरीड if, because it is starting with does, it is a yes or no question. So if the sun rose in the west, वो उठा, उगा था,
ठीक है, इसमें चेंज कर रहे हैं. बट वही अगर ऐसा होता, देव रिप्लाइड, है ना, दिस कैन बी अ कंप्लीट डायलॉग फॉर्म ऑल्सो. देव रिप्लाइड द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब ये सही है, ये जनरल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है. सो दिस विल नॉट बी चेंज. देव रिप्लाइड मतलब टेंस विल नॉट बी चेंज, अदर थिंग्स विल बी चेंज. यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग लिंकर दैट, है ना. फिर द सन rises in the east, so you're not changing the tense because it is a general truth. Is that clear? Manu asked me where was I shopping, so that will change to Manu asked where I had been shopping out. Now this is also a very tricky one. जब भी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है तो हमेशा याद रखना उसका बी फॉर्म का ही चेंज होता है. जैसे कि ईस्ट जो है वो वॉज हो गया है, अब ये वॉज है मतलब पास्ट फॉर्म है, तो जो V1 फॉर्म है ईजमार है, V2 फॉर्म है वॉज वेयर, और V3 फॉर्म लगाना पड़ेगा, हम लोग को पास्ट परफेक्ट करना पड़ेगा. तो V3 फॉर्म क्या होता है, बीन होता है. बी फॉर्म का V3 इज बीन, राइट. सो हैड बीन शॉपिंग, राइट. द टीचर इंक्वायर्ड who is the tallest boy in the class. The teacher inquired who in the class was the tallest boy. ठीक है. सो थोड़ा सा इधर उधर भी आप वर्ड्स को कर सकते हो बिकॉज इट इज़ एन इनडायरेक्ट फॉर्म, राइट. नाउ लेट्स गो टू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव्स आर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब. सो डोंट स्पिट ऑन द रोड द फादर सेड टू हिज सन. द फादर सेड टू जब होता है तो उसको आपको टोल्ड में चेंज करना है या फिर कोई भी उस तरह का ना आस्क्ड या. सो टोल्ड जो है has to be changed to said to has to be changed to told, या फिर कोई भी अगर उसके मीनिंग के साथ बैठता हुआ asked या उस तरह का लग रहा है तो वो लगा सकते हो. बट डोंट से सेड या सेट टू को सेम वैसे ही रहने नहीं देना है इनडायरेक्ट स्पीच में. दैट हैज़ टू बी चेंज. ओके. द टीचर सेट टू अस कंप्लीट योर असाइनमेंट. और तुमने देखा यहाँ पर डोंट है तो हम लोग कौन सा कनेक्टर लगा रहे हैं, नॉट टू स्पिट ऑन द रोड लगा रहे हैं ना. डोंट या नेगेटिव अगर है तो वहाँ पर नॉट टू कर रहे हैं. और देखो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हो रहा है. इम्पेरेटिव्स में टेंस चेंज नहीं होता बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाय टू, राइट. टू इम्पेरेटिव में V1 ही रहता है फॉलो. कंप्लीट योर असाइनमेंट. टीचर इंस्ट्रक्टेड अस to complete your assignment because it is not negative anymore, so to लग जाएगा. Then Monu said wear your gloves, it is cold outside. मोनू ने कहा कि ग्लव्स पहनो क्योंकि बाहर ठंड लग जाएगी. तो मोनू suggested to wear gloves. अब देखो मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है, मीनिंग खाली बताया है. So as to avoid catching cold when outside. मैं उसको उसी तरह से लिखूंगी तो अच्छा नहीं सुनाएगा, समझ में भी नहीं आएगा. तो वो मीनिंग वाइज क्या बताना चाह रहा है मैंने वो लिखा है कि इसलिए पहनो ताकि आप कोल्ड कैच ना कर लो. ठीक है. रीना सेड गो टू शीलाज मदर नाउ. अब देखो नाउ है वो चेंज होगा कि देन होगा. टू गो. अब ये देखो टू गो टू बार बार टू लगाने में प्रॉब्लम हो सकता है तो इन प्लेस ऑफ टू यू कैन ऑल्सो से टू आस्क्ड मी टू गो विजिट शीलाज मदर देन. नाउ की जगह देन हो जाएगा. ही सेड टू रिया डोंट बी स्टूपिड. अब देखो यहाँ पर बी फॉर्म आया है, बी फॉर्म में थोड़े प्रॉब्लम होता है. सो व्हाट विल बी he admonished Riya to not be stupid. To not be stupid. So understand that, okay? Now let's go to exclamatory and dialogues form. They said exclamatory में सिर्फ meaning ही convey करना. You don't have to keep on saying all kinds of stuff, right? So they said hooray we won. So they are joyful, right? So you have to use verbs के साथ इस तरह के with joy, joyfully, है ना, adverbials या adjectival phrases ये सब use करने पड़ते हैं exclamatory का पूरा मीनिंग बताने के लिए. They exclaimed with joy that they had won. अब यहाँ पे that लगाना पड़ेगा because you are adding on to it, है ना. V1 को आप बाकी आगे का बता रहे हो, right? And you are of course changing the exclamatory जो भी पंक्चुएशन है वो इनडायरेक्ट में हट जाता है, सिर्फ फुल स्टॉप लगता है. सैम सेड व्हाट एन आइडिया. सो सैम इज प्रेजिंग यू फॉर एन आइडिया. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू से. सैम प्रेज्ड मी फॉर माई idea. That's it. You are not going to go and beat around the bush. उसमें और कुछ ऐड नहीं करना है. So exclamatory sentences में meaning convey करना है and there will be change in wordings. Wordings में change आएगा. अब ये dialogue pattern देख लो. This is very important for you.
Monu asked, where are you going? Sonu said, I'm going to the market. Do you want anything? तो वो क्या बोल रहा है, मोनू ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, सोनू ने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, कन्वे करना है बेसिकली, ठीक है. सो मोनू आस्क्ड सोनू वेयर ही वॉज गोइंग, यहाँ तक तो ठीक है. टू विच सोनू रिप्लाइड, ऐसे करके ऐड ऑन करना है कि उस पे वो आंसर करते हुए बोला, रिप्लाइड और रिस्पॉन्डेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट एंड आस्क्ड वेदर मोनू नीडेड समथिंग. ठीक है, तो मीनिंग कन्वे हो गया, वैसे करके चेंज करना है, राइट. सो ही सेड टू रिया, हाउ स्टूपिड यू आर. रिया सेड लेस देन यू, है ना. उसने बोला कि तुम कितनी गधी हो, तो उसने कहा तेरे से कम. राइट. सो ही टोल्ड रिया दैट शी वॉज एक्सट्रीमली स्टूपिड. देखो, हाउ स्टूपिड यू आर मतलब कितनी स्टूपिड हो एक्चुअली है, लेकिन उसको तुम वैसे हाउ स्टूपिड करके लिख सकते हो क्या, नहीं. तो यू हैव टू जस्ट कन्वे द मीनिंग यूजिंग समथिंग डिफरेंट, मोस्टली एडवर्बियल्स, मोस्टली एडजेक्टिवल फ्रेजेस. ठीक है, यहाँ पर हमने एडवर्बियल यूज किया है, एक्सट्रीमली. टू दैट रिया रिटॉर्टेड, क्योंकि रिया ने इमीडिएटली आंसर किया, तो मैं उसलिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज़ करूँगी, रिटॉर्ट. मतलब एकदम इमीडिएट, आपको ध्वंस कर देने वाला इमीडिएट रिप्लाई हो तो उसको रिटॉर्ट बोलते हैं. दैट शी वॉज लेस स्टूपिड देन हिम. ठीक है, मीनिंग कन्वे हो गया. नाउ दिस इज़ योर होमवर्क, है ना, ये वाला जो मैंने छोड़ रखा है, दिस इज़ योर होमवर्क. जैसे रीना सेड, अल्लाह शीला's mother is suffering. I asked, how did you know that? She said, Sheila has called me just now. तो इसको आपको रिपोर्ट करना है, जैसे वो मोनू और सोनू वाला मैंने रिपोर्ट किया, वैसे करके मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डू इट एंड submit it to me. Okay, so now let's see some indirect to direct. अब indirect to direct वही पैटर्न फॉलो करेगा. जो पास्ट है वो सिंपल पास्ट विल चेंज टू सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस विल चेंज टू प्रेजेंट कंटिन्यूस, यही होगा. ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विल चेंज टू पास्ट कंटिन्यूस, ये होगा. सो ही आस्क्ड मी वेयर दे लिव्ड. सो यहाँ पर लिव्ड के साथ एक ऑक्सिलरी बिठाना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन स्टेटमेंट. सो जब भी ऐसा होता है कि एक ऑक्सिलरी एडिशनल डालना पड़ता है, यू हैव टू यूज़ द डू फॉर्म. सो दे लिव्ड इज पास्ट टेंस, सो यू हैव टू यूज़ डू फॉर्म ऑफ प्रेजेंट. वेयर डू दे लिव, राइट. He asked when we were leaving, so this is past continuous, it will change to present continuous. He asked me when are you leaving, क्योंकि मेरे को पूछा we, है ना. सो शी आस्क्ड मी हाउ दे वुड गेट देयर, वो कैसे वहाँ पहुँचेंगे. एंड वुड है तो इसको विल कर देना है, क्योंकि डायरेक्ट में आ रहे हैं, एक स्टेप नीचे आ जा रहे हैं. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में एक स्टेप ऊपर पास्ट में चले जाते थे, अब ऑपोजिट आ रहे हैं. शी आस्क्ड मी हाउ विल दे गेट देयर, और ये सारे में देखो क्वेश्चन मार्क लगाना, इन्वर्टेड कॉमा लगाना ज़रूरी हो जा रहा है. Whether it was true, asked Rohan. So it is a yes or no question. Rohan asks, is it true? Teacher implored the students to save water. Teacher implored save water. ठीक है, या टू सेव वाटर. बेसिकली वो सेव वाटर ही बोल रहा है ना. टू लग करके जो भी है उसको एज इट इज़ ही रखना है, या फिर एज इट इज़ को ही टू या नॉट टू लगाना है, बिकॉज इम्पेरेटिव में बिकॉज यू आर यूजिंग टू, सो इट विल बी फॉलोड बाय V1. He told his father that he had been studying in his room. Again been वाला पार्ट आ गया है, देखो क्या होना है, had been, so उसका past form हो जाएगा was. So I was studying in my room. So pronouns और tense कैसे change हो रहा है समझ में आ गया, right? So we are done with it, and direct to indirect, and now indirect to direct. I hope it is not, your head is not spinning anymore, and you have understood the concepts. This is all in indirect speech. You can take a screenshot and do the answers of it, and supply me it in the comment segment. Comment segment में इसके answers लिख करके supply कर सकते हो. That is also your home task. इसको change to direct करो, right? And this is the kind of question which is actually coming for your board exam. तो ये भी मैंने दिया है as a practice. तुम इसको भी करके, मैंने डायलॉग फॉर्म में 2-3 करवाया है प्रैक्टिस में, मतलब जब मैं समझा रही थी उसमें एक्सप्लेनेशन में. नाउ दिस यू कैन डू एज योर प्रैक्टिस. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो, एंड होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर. प्लीज़ डू कमेंट, गाली दे करके ही कमेंट कर लो, लेकिन कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि तुमने कितना समझा, क्या गड़बड़ हो गया मेरे से, राइट? आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, राइट? सो
Hope you have a good day. Thank you all. Keep exploring, keep learning.